आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने एक वीडियो पहले डाल चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें 8.1 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। 8.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कर। इसके लिए हम पहले थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है, A, B और C, जिसमें कोण B क्या है, समकोण। एक त्रिभुज और बना लिया है मैंने, PQR, और एक ट्रायंगल और लिखते हैं, जैसे X, Y और Z। ये Y 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज ABC, PQR और XYZ इनमें देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो Q के सामने क्या होगा, कर्ण, और Y के सामने क्या होगा, कर्ण। तो एक साइड का हमें पता चल गया है। उसके बाद में हम नॉर्मल देखते हैं, जिस पर आकृति टिकी होती है उसे हम बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हम नॉर्मल इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं, तब आधार, लंब और कर्ण को शो करते हैं। लेकिन आधार और लंब क्या होंगे, वो निर्भर करता है कोण थीटा पर। किस पर निर्भर करता है, कोण थीटा पर। अगर कोण यहाँ पे होगा तब अलग लंब होगा, अगर यहाँ पे होगा तब अलग लंब होगा। जैसे कोण P के लिए हम चर्चा करें तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, बच गया, वो आधार होगा। अगर कोण Z ऊपर वाले की, मतलब यहाँ वाले कोण की हम बात करें तो कोण Z के लिए देखें तो Z के सामने क्या होगा, लंब होगा, जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। अर्थात लंब क्या होता है, कोण थीटा पर निर्भर करता है, और लंब क्या होता है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जो भी आपको कोण दिया है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे यहाँ पे कोण दिया है, इस कोण P की बात करूँ तो इसके सामने ये है भुजा QR, ये लंब है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर इस कोण की बात हो तो इस कोण के सामने होगी PQ, ये क्या होगा, लंब होगा, कोण R के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे हमने यहाँ वाले कोण के लिए देख लिया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हम यहाँ वाले कोण के लिए देखें तो इसके सामने लंब हो जाएगा और इधर साइड में बच गए वो क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण 90 डिग्री के सामने होता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक चीज़ और याद दिला देते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। इनका मान हम कैसे याद रखते हैं, LAL बटा KKA से। इसका अर्थ ये था, साइन थीटा का मतलब होगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मतलब होगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मतलब होगा लंब बटा आधार।
अब हम नीचे से आते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। क्वेश्चन पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये हमने त्रिभुज बना लिया ABC, ABC जिसमें B कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। AB का मान 24 दिया है, A से लेकर B तक दिया है 24, ठीक। उसके बाद में BC बराबर 7, B से लेकर C तक दिया है 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है साइन A ज्ञात करना है और कोस A ज्ञात करना है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, इसमें साइन C ज्ञात करना है और कोस C ज्ञात करना है। अर्थात ये वाले साइन और कोस के मान कोण A के लिए हैं और ये वाले दोनों कोण C के लिए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इस त्रिभुज 90 डिग्री के सामने ये तो हो गया कर्ण। पहले वाले डायग्राम के लिए देखूं तो कोण A है, इस कोण A के सामने हो जाएगा लंब और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार दे रखा है। इसमें 2 मान दे रखे हैं, लंब के और आधार के। कर्ण का मान नहीं मालूम। साइन A का मान, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास A के सामने कितना है, 7 दे रखा है, 7 बटा कर्ण 90 डिग्री के सामने वो नहीं दे रखा। इसलिए हम ये आगे का सॉल्यूशन पहले न करके पहले इस त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बची हुई भुजा अर्थात कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं मालूम, तो K का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार है 24, 24 का स्क्वायर प्लस लंब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो कर्ण स्क्वायर का तो रह जाएगा कर्ण और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो K का मान आ गया है 25। तो साइन A बराबर था लंब बटा कर्ण, तो 7 बटा 25। कोस A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान है A के लिए लंब है और ये आधार है 24 बटा कर्ण का मान है 25। ये तो हो गया कोण A के लिए। अब आगे वाले 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो किस पे दिए हैं, कोण C पर। तो कोण C के लिए बात करें तो अगर यहाँ पे कोण C है तो इसके जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा, लंब। पहले A के लिए आधार था लेकिन अब क्या हो जाएगा, लंब। ये कर्ण फिक्स है तो बची हुई भुजाएं क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन C बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। इसी प्रकार कोस C का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण का मान 25, 7 बटे 25। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, आकृति दे रखी है आपको, तो मैं आकृति बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये आकृति दे रखी है, यहाँ पे लिख रखा है P और ये Q और ये R,
यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। उसके साथ ही दिया है इसका मान 12 दिया है, इसका मान 13 दिया है। पूछा क्या है, tan p माइनस कोट r का मान, tan p माइनस कोट r का मान। अर्थात इसका मतलब ये है tan का मान तो कोण p को लेते हुए करना है, अर्थात p के सामने क्या होगा, लंब, और ये आधार। कोट का मान कोण r को लेते हुए करना है, इस कोण को लेते हुए, अर्थात इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो tan p का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब तो दे रखा है, इस कोण p के लिए देखें तो लंब नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और कर्ण दे रखा है। ये कर्ण है, p के सामने लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आधार का मान। इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार नहीं मालूम तो आधार का स्क्वायर ही रख देंगे, प्लस लंब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 144। आधार को यहीं रख लूँगा, इसको इधर भेज दूँगा, तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना बच गया, 25। तो a बराबर हमारे पास आ गया, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो कितना आ गया, 5। तो a का मान हमारे पास आ गया, l का और k का मान हमें को पहले से दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान निकाल रहे हैं tan p माइनस कोट r। या तो हम ऐसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, पहले हम मान निकाल लेते हैं tan p का। tan p का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। p के लिए, p के जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, बची हुई भुजा क्या हो गई, आधार। बची हुई भुजा क्या हो गई, आधार। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, 5 बटे आ गया 12। ठीक है, उसके बाद भी निकाल लेते हैं कोट आर। आर को ध्यान में रखते हुए, ये आर है तो आर के सामने क्या आएगा, लंब आएगा। इस बार ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कोट आर बराबर होगा आधार बटे लंब। आधार का मान, इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके सामने आधार नहीं है, लंब है, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना हो गया 12, 5 बटे 12। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे tan p का मान हमारे पास है 5 बटा 12, फिर माइनस का चिन्ह, कोट r का मान दे रखा है 5 बटा 12। सेम संख्या में सेम संख्या घटाने पर कितना आता है, 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो tan p माइनस कोट r का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन a बराबर 3 बटा 4, तो कोस a और tan a का मान निकालना है। ये मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोला है, साइन a बराबर 3 बटा 4। साइन a बराबर आपको दिया है 3 बटा 4, तो पूछा है कोस a और tan a का मान। कोस a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। कोस a का मान और tan a का मान दिया हुआ है। साइन
ए बराबर 3/4। हम यहाँ से देखते हैं साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन पहले नंबर पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, जो कितना दिया है 3/4। एक बार इसको थोड़ा समझते हैं अलग से। जैसे हमारे पास क्या है 15/20 है, 15/20। अगर मैं इसको थोड़ा सा सरल गुणनखंड के रूप में लिखूँ 5 × 3 और 5 × 4, तो अगली स्टेप आएगी हमारे पास 3/4। 5 से 5 कट जाएगा। अर्थात जब भी आपको अनुपात रूप में दे तो हो सकता है अनुपात सरलतम रूप हो और सकता है बिना सरल रूप हो। जैसे 15/20 था, इसका मतलब हम 3/4 भी लिख सकते थे इसको, या 15/20 भी छोड़ सकते थे। 15/20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन, 5। अगर उसका हमने डिवाइड कर दिया तब हमारे पास क्या आ गया 3/4। तो ये भी अनुपात रूप है, हो सकता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग दिया हुआ हो, इसलिए हमें इन्हें डायरेक्ट न मान के साथ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लंब का मान कितना आना चाहिए था 3, और साथ में कोई नया लगा देंगे तो लंब बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखा लंब बराबर आ जाएगा 3 और साथ में लगा देता हूँ लेमडा और मान लेते हैं, माना क्योंकि साथ में लेमडा लगाया इसलिए मानना पड़ेगा। और कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 4 लेमडा। लंब का मान आ गया और कर्ण का मान आ गया। त्रिकोणमिति हमारी जो भी है वो समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4 लेमडा, इसका स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है नहीं मालूम, तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 3 लेमडा, इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 लेमडा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर। ए स्क्वायर के पद को एक तरफ रखेंगे और लेमडा वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 7 लेमडा स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ गया √7 और लेमडा। ए का मान हमारे पास निकल के आ गया है √7 लेमडा। अब हमें पूछा क्या है कोस ए का मान। लंब का मान निकल गया, आधार का मान निकल गया और कर्ण का मान निकल गया। तो कोस ए का मान क्या होता है, कोस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया है √7 लेमडा, √7 लेमडा, और कर्ण का मान हमारे पास है 4 लेमडा। लेमडा से लेमडा कट गया तो हमारे पास आ गया √7/4 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है tan a का मान। tan a का मान क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारे पास 3 लेमडा और आधार का मान है √7 लेमडा। तो आ जाएगा 3 लेमडा और बट्टे में आधार का मान √7 लेमडा। लेमडा से लेमडा कट गया तो हमारे पास आ गया 3 √7। जो हमें पूछा था हमने निकाल लिया। तो कोस ए का मान हो जाएगा √7/4, tan ए का मान हो जाएगा 3/√7। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8। इस बार 15 कोट ए दिया, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8। फिर मान पूछे। क्वेश्चन लिखा है चौथा, 15 कोट ए बराबर आपको दिया है 8। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो कोट ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 15 इधर कोना में है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा।
8/15। जो कोट का मान होता है आधार बटे लंब, इसका ऊपर तो आधार है, नीचे क्या है, लंब है। मान लेते हैं माना आधार बराबर हो जाएगा 8 लेम्डा और फिर नीचे क्या है, लंब, और लंब बराबर हो जाएगा 15 लेम्डा। आधार का मान निकल गया है, लंब का मान निकल गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकाल लेंगे, कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, आधार कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं मालूम तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का मान है 8 लेम्डा, तो 8 लेम्डा का स्क्वायर प्लस लंब का मान है 15 लेम्डा, तो 15 लेम्डा का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 लेम्डा स्क्वायर और 15 का हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225 और लेम्डा स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 और 225 289 लेम्डा स्क्वायर, जो मान आया है कर्ण का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो कर्ण स्क्वायर का तो रह जाएगा कर्ण, 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17 और लेम्डा स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा लेम्डा। तो कर्ण का मान आ गया है 17 लेम्डा। 15 कोट ए बराबर 8 दिया था, इसका मतलब हमने आधार का मान निकाल लिया, लंब का मान निकाल लिया, कर्ण का। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है साइन ए और सेग ए का मान। पहला क्वेश्चन बोला है साइन ए का मान निकालो और दूसरा बोला है सेग ए का मान निकालो। साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 15 लेम्डा और कर्ण का मान है 17 लेम्डा, तो 15 लेम्डा बटे 17 लेम्डा, लेम्डा से लेम्डा कट गया तो कितना आ गया, 15/17। तो पहला आंसर हो गया है, साइन ए का मान आ जाएगा 15/17। दूसरा है सेगे। सेगे क्या होगा, आधार बटा कर्ण तो होता है कोस, कर्ण बटा आधार होता है सेग, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान है 17 लेम्डा और आधार का मान हमारे पास है 8 लेम्डा। लेम्डा से लेम्डा कट गया तो हमारे पास आ गया 17/8, जो मान किसका है, सेगे का। किसका मान है, सेगे का। उसके बाद में आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, सेग थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात पूछा है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें 1-2 मान पूछा था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मान देके बचे हुए 5 मान पूछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, अगर सेग थीटा बराबर 13/12, सेग थीटा बराबर 13/12 बोला है अन्य त्रिकोणमिति निकालो, अन्य त्रिकोणमिति। मिति अनुपात निकालने, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। तो सेक का मान दे रखा है तो अन्य क्या हो गया, साइन का मान निकालना है, कोस का मान निकालना है, टेन का निकालना है, कोट का निकालना और कोसेक, इन सभी का मान हमें निकालना है। और देख इसका रहा सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ से हम देख रहे हैं तो सेक थीटा किसका मान होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार का। इसका मतलब जो ऊपर दे रखा है वो कर्ण होगा और नीचे दे रखा है वो क्या होगा, आधार होगा। तो मान लेते हैं, माना कर्ण बराबर तो आपके पास आ गया है 13 लेम्डा और आधार बराबर हमारे पास आ गया है 12 लेम्डा। कर्ण का मान आ गया, आधार का मान आ गया, बच गया लंब। लंब के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 लेम्डा, तो 13 लेम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का मान है 12
तो 12 लेमडा स्क्वायर प्लस लंब का मान नहीं दिया तो लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और लेमडा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल को वहीं रख लेंगे, इसको इधर भेज दूँ तो 169 एल स्क्वायर में से 144 एल स्क्वायर घट जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 एल स्क्वायर माइनस 144 ये लेमडा स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 169 लेमडा स्क्वायर में से 144 लेमडा स्क्वायर गया, तो हमारे पास आ गया 25 लेमडा स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो इधर तो हो गया एल 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और लेमडा स्क्वायर का वर्गमूल लेमडा हो जाएगा। तो एल बराबर हमारे पास आ गया है 5 लेमडा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन्य त्रिकोणमिति, इसका मतलब 1 नंबर पे तो आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या है 5 लेमडा और कर्ण का मान हमारे पास पहले से था 13 लेमडा। लेमडा से लेमडा कट गया तो आ गया 5/13। दूसरा क्वेश्चन है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दे रखा है 12 लेमडा और कर्ण का मान है 13 लेमडा। लेमडा से लेमडा कट गया, इसका मतलब आ गया 12/13। उसके बाद में अगला है टेन थीटा। क्या है टेन थीटा, जो क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 5 लेमडा, आधार का मान कितना है 12 लेमडा। 5 लेमडा बटे 12 लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 5/12। इसी प्रकार हम बचे हुए 2 मान और निकाल लेंगे। कौन बच गया, एक तो कोट बच गया और एक क्या बच गया कोसेक, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही निकल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 6 ये बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ए और बी न्यून कोण है। तो ये मैंने ए मान लिया, ये मान लिया बी, ये दोनों ही कैसे हैं न्यून कोण है और ये यहाँ पे अपना सी है जो 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का कोण इसलिए बनाया हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति कर रहे हैं और त्रिकोणमिति हमारे किस पे लगेगी, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज हो गया। आगे क्या बोला है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब कोण ए और कोण बी दिया क्या है, दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण है। उसके बाद में क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, ये भी दिया है। कोस ए बराबर है कोस बी। तो पूछा क्या है, पूछा ये है दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हमें सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, बराबर। तो ध्यान दो, कोस ए, अगर मैं कोस ए का मान निकालूं, कोण ए के लिए चर्चा चल रही है, तो ए के सामने तो होगा लंब और ये कर्ण अपना पहले से है और ये क्या हो गया आधार। तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान AC बटा कर्ण। कोस ए का मान क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आ गया AC बटा कर्ण। कर्ण कितना है AB बराबर कोस B का मान। अब हम बात कर रहे हैं कोण B के लिए। इसका मतलब कोण B ये है, इसके सामने ये होगा लंब। पहले आधार था, अब क्या हो जाएगा लंब। ये तो कर्ण है, ये कितना हो जाएगा आधार। तो कोस B क्या होगा,
आधार बटे करंट, आधार आ जाएगा BC बटा करंट BA या AB। अब इसको देखकर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्या आ रही है, ये है कि ये कोई अक्ष है, उसमें हमने AB का भाग AB का मतलब सेम संख्या का अक्ष है, इसके हमने अंदर 5 का भाग दिया, और y है, दोनों अलग अलग है, y में भी हमने 5 का भाग दिया। ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये बराबर तभी होगा जब x और y का मान दोनों क्या हो, बराबर हो। x और y का मान दोनों बराबर होंगे तभी 5 का भाग लगने पर क्या होंगी, बराबर होंगे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि x बटा 5 और y बटा 5 बराबर होंगे, दोनों में 5 का ही भाग दे रहे हैं, तो दोनों संख्या बराबर होने पर ही बराबर आएगा। इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, इसलिए हमें समझ में आ गया AC बराबर क्या आ गया, BC। इस लाइन से हमने क्या लिख दिया, AC बराबर है BC, दोनों बराबर हो गए। अब आपको पता हो, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई भी त्रिभुज आपको दिया है, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से AC AC ये वाली भुजा है, BC ये वाली भुजा है, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या आ गई है, बराबर आ गई है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने कोण B, इसके सामने कोण A, अर्थात कोण B और कोण B दोनों A कैसे होंगे, बराबर। यही आपको सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B। तो लिख देते हैं इसको लैंग्वेज में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने कोण है B, तो कोण B बराबर BC के सामने कोण A, तो कोण B बराबर A। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम क्वेश्चन देख लिए कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसके बाद में क्वेश्चन 7 से 11 तक वो कल करेंगे। थैंक यू।